आचार्य जी प्रणाम। कल आप बोल रहे थे कि शहीद भगत सिंह के समय में एक शत्रु था, वो अंग्रेज थे और उसको पता था, और इन दिनों जो अनेक शत्रु हैं और पता भी नहीं है, तो इशारा करेंगे कौन है आज का अनेक शत्रु और जिनका पता भी नहीं है हमें? नहीं, मैंने एक अनेक नहीं कहा था, मैंने प्रकट अप्रकट कहा था। मैंने कहा था शत्रु प्रकट था, अभी अप्रकट है। तो कौन है वो अप्रकट शत्रु अभी इन दिनों? उन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिन पर हमारा आज का जीवन आधारित है। उनमें बताइएगा कितना प्रकट है और कितना अप्रकट है। कहाँ से शुरुआत करूँ? कहीं से भी कर सकता हूँ। चलिए यहीं से कर लीजिए। 100 साल पहले अगर आप मांस खाते थे तो आपको दिखाई पड़ता था कि जानवर का वध किया जा रहा है और जानवर खड़ा है, गला कट रहा है, वो चीत्कार कर रहा है, खून बह रहा है, पंख नोचे जा रहे हैं या हड्डियां हटाई जा रही हैं, ये सब दिखता था। अभी बहुत सुंदर डब्बा आ जाता है पैकेज्ड मीट का और वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और नई नई स्टार्टअप्स निकल रही हैं जो आपको ऑनलाइन पैकेज्ड मीट देती हैं और वो बड़ा सुंदर लगता है। पीछे की बर्बरता छुपा दी गई। पहले दिखती तो थी कि मारा जा रहा है, वध हो रहा है। अब तो चाहे तुम जूते का डब्बा मंगाओ या मांस का डब्बा, वो एक से ही दिखते हैं। बहुत साफ सुथरा मामला होगा, बड़ी सुव्यवस्थित दुकान होगी, उस पे लिखा होगा फ्राइड चिकन, और वहां साफ कपड़ों में वेटर आदि कर्मचारी घूम रहे होंगे, एयर कंडीशनिंग चल रही होगी, बढ़िया रोशनी होगी, संगीत भी चल रहा होगा, साफ सुथरे सजे सवरे लोग होंगे। उसमें कहीं ये प्रकट है कि असली धंधा क्या है? कहीं प्रकट है? आपको ख्याल भी आता है उस वक्त? क्या बोलिए। आता है क्या? बहुत बातें हैं, मैंने बस शुरू यहां से करा, अभी और बातों पर भी आ सकते हैं। तब नहीं जाते थे लोग इतनी छुट्टियां मनाने, अब आप जाते हो और आप हवाई जहाज पर चल देते हो। वो हवाई जहाज कितना कार्बन छोड़ रहा है ये कहीं से प्रकट है क्या? प्रकट क्या है? प्रकट बस ये है कि हॉलिडे हो रहा है, एयरपोर्ट बढ़िया था, साफ था, चिकना था, हवाई जहाज कितनी उन्नत तकनीक का लग रहा है, फिर एयरपोर्ट पर उतरे, फिर होटल पहुंच गए, सब कितना साफ सुथरा। और जो गंदगी की गई है, क्या वो प्रकट है? और वो गंदगी हमें बर्बाद कर रही नहीं है, कर चुकी है। आप चिप्स खा रहे हो, चिप्स, सब अच्छा ही अच्छा है। क्या ये प्रकट है कि उस चिप्स के कारण हजारों ओरंगुटैन मारे गए हैं? आप कहोगे अरे पर ये तो आलू के चिप्स हैं, ओरंगुटन का मांस थोड़ी ही है। ये प्रकट थोड़ी है कि वो आलू के चिप्स जिस पाम ऑयल से बन रहे हैं, उस पाम ऑयल के लिए जंगल काटे गए और उन जंगलों में ओरंगुटन रहता था, वो खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं। आप तो कह रहे हो मैं तो चिप्स खा रहा हूं। अब प्रकट थोड़ी है कि वो चिप्स नहीं है, ओरंगुटन का खून है। प्रकट है। तो ये फर्क है आज से 100 साल पहले और आज के समय में। आज सब कुछ ऊपर ऊपर से चिकना चुपड़ा है, आपको दिखाया ही नहीं जा रहा कि आप कितना क्रूर और बर्बर और घटिया जीवन जी रहे हो। आप किसी दफ्तर में काम करते हो, आपको लगता है मैं तो सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता हूं, और बढ़िया ऐसे ही सब चिकना चिकना, सुंदर सुंदर, साफ साफ, बड़े सभ्य तरीके से काम हो रहा है।
कोई भी आपसे चिल्ला के बात नहीं कर रहा, आपके सब अधिकारों की सुरक्षा की जा रही है। आपको लग रहा है मैं तो बड़ी उन्नत कटिंग एज इंडस्ट्री में काम करता हूं, ब्लीडिंग एज। आपको पता भी है कि आप जो सॉफ्टवेयर लिख रहे हो उसका उपयोग किस काम के लिए हो रहा है, पता है, अप्रकट है ना, छुपा हुआ है। आप तो मौज में अपनी तनख्वाह लेके घर आ गए, आपको पता भी है आप जो कर रहे हो वो दुनिया को बर्बाद करने के काम आ रही है चीज, सब अप्रकट है। सौ साल पहले दुनिया के शीर्ष 2% अमीरों के पास जितनी दौलत थी, आज उससे 1000 गुना ज्यादा है। जिसे जिनी कोएफिशिएंट कहा जाता है, वो बद से बदतर होता जा रहा है। पर आप तो जाकर के अपने मालिकों के लिए दफ्तर में काम कर आते हो ना, बिना ये देखे कि आप जो काम कर रहे हो किसी अमीर आदमी को और अमीर बना रहा है। आप तो कहते हो नहीं, मेरी बड़ी प्रोफेशनल और रिस्पेक्टेबल वर्क प्लेस है, बड़ी मॉडर्न कंपनी है मेरी, और जितने भी लिबरल प्रिंसिपल्स होते हैं सबका पालन करती है। ये कभी आपने देखना चाहा कि कुल मिला जुला करके आपके सारे काम का नतीजा क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है कि दुनिया की सारी ताकत कुछ चंद हाथों में केंद्रित होती जा रही है। सब अप्रकट है। जो प्रकट है वो छल है, छलावा है, धोखा है। प्रकट यह है कि बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है, अप्रकट यह है कि पहले वहां एक जंगल हुआ करता था जिसको काट कर वो मंदिर बनाया गया। लेकिन आप गुरुदेव की पूजा करे ही जा रहे हैं। हमारे पास वो आंखें ही नहीं है जो उसको भी देख पाए जो बताया नहीं जा रहा, जो छुपा हुआ है। हम बस उतना ही देखते, उतना ही सुनते हैं जितना हमारे कानों में मीडिया डाल देता है, जितना हमारी आंखों को दिखाई पड़ जाता है। हम ऐसे डम्ब हो गए हैं कि अपनी छोटी दुनिया, अपने छोटे स्वार्थों के आगे कुछ देख सुन ही नहीं पाते। पहले तो दुश्मन सामने था और दुश्मन में इतनी ईमानदारी थी कि बता देता था कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। आज तो जो आपका दुश्मन है वो आपके घर में घुस के बैठा हुआ है, आपका हितैषी बन के बैठा हुआ है। आप उसी का पानी पी रहे हो, उसी की नौकरी कर रहे हो, उसी की रोटी खा रहे हो, उसी को टीवी में देख रहे हो, उसी का बनाया टीवी खरीद रहे हो। आप पूरे तरीके से अपने दुश्मन की गिरफ्त में हो। और तो और खौफ होगा आपको। उसी के अनुसार आप जीवन जी रहे हो, उसी के अनुसार शादी कर रहे हो, उसी के अनुसार बच्चे पैदा कर रहे हो, जी भी उसी के मुताबिक रहे हो, मर भी उसी के कहे रहे हो। तुम्हारा खाना पीना तुम्हारा दुश्मन निर्धारित करता है, तुम्हारे पति पत्नी तुम्हारा दुश्मन निर्धारित कर रहा है, तुम्हारी एक एक सांस पर किसी बाहरी ताकत का कब्जा है जो तुम्हें बस लूट रही है और तुम्हें पता भी नहीं। इसलिए धर्म युद्ध चाहिए। इसलिए कह रहा था कल कि आओ साथ दो। और मैं ये भी समझता हूं कि साथ देना उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो जीवन के तमाम तरह के बंधनों और तथाकथित जिम्मेदारियों में बंध गए हैं। इसलिए मैंने कहा था, युवाओं का आह्वान किया था कि तुम आओ। जब हमको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, बेसिकली दिखने भी लग जाती हैं और हम हेल्पलेस महसूस करते हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। हेल्पलेस इसलिए महसूस करते हो क्योंकि भोगना है। हेल्पलेस तुम इसलिए थोड़ी महसूस करते हो कि दुश्मन ताकतवर है। हेल्पलेस इसलिए महसूस करते हो क्योंकि तुम्हारे स्वार्थ बड़े हैं, तुम्हें सुविधाओं की लत लगी है।
उन्हें तुम छोड़ नहीं सकते, तुम्हें वही सब उत्पाद चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, सुविधाएं चाहिए, इसलिए हेल्पलेस हो, अपने हाथों मजबूर हो। अगर कुछ भी करना चाहें, छोटे से छोटा, तो उसकी कीमत अदा करो। कीमत अदा करने से क्यों डरते हो? क्या इस समस्या के केंद्र में उपभोक्तावाद है या उससे भी ज़्यादा कुछ जटिल है? देखो, उपभोक्तावाद कोई नई चीज़ नहीं है। भोगने की वृत्ति तो आदमी में सदा से थी। अभी बस इतना हुआ है कि ज्ञान संचित होते होते उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तुम जितना चाहो भोग सकते हो। आदमी भोगना सदा से चाहता था, पर मजबूरी थी, पूरा भोग नहीं पाता था, जो कुछ चाहिए उतना उपलब्धि नहीं था। अब पहले भाप आ गई, स्टीम आ गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, फिर इंटरनेट आ गया। अब इतनी वस्तुएं हैं भोगने के लिए कि जितना चाहो उतना भोग सकते हो। ये जो दुनिया की इतनी आबादी बढ़ी हुई है, ये भोगने का ही तो परिणाम है, और ये भोगने के लिए पैदा हो रही है। समझना बात को। ये जो 800 करोड़ लोग हैं, ये भोगने से ही आए हैं और भोगने के लिए ही आए हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने और तकनीक ने न जाने कितनी संभावनाएं पैदा कर दी हैं, लेकिन वो संभावनाएं भूलो मत कि बहुत बड़ी कीमत पर आ रही हैं। तुम जो चिप्स भोग रहे हो, याद रखना अभी क्या बताया था, वो किसी की लाश से आ रहा है। ये जो तुम चीज़ खा रहे हो, ये यूं ही नहीं आ जा रहा है। इसको तुम तो देखते हो, तुम कहते हो चीज़ तो है, उसके पीछे क्या है ये तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये जो जूता पहन लेते हो, कहते हो जूता ही तो है, उसके पीछे क्या है तुम्हें पता ही नहीं चलता। हम स्वयं को भी बर्बाद कर चुके हैं, इस पृथ्वी को भी बर्बाद कर चुके हैं, आने वाली पीढ़ी तो बर्बाद कर ही दी पूरी। पहले एक बात और होती थी, आदमी की भोगने की वृत्ति पर धर्म अंकुश लगाता था। आज के समय में एक और ऐसी घटना हुई है जो इतिहास में हैरतअंगेज है, एकदम अनूठी है। आज के धर्मगुरु भोग को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं है कि खोल के कह पाएं कि तुम्हारा भोगना तुम्हें बर्बाद कर रहा है। लोग भोगने को इतने आतुर हैं कि उन्हें पता है कि भीड़ जुटेगी ही नहीं अगर हमने भोग के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो वो लोगों के भोग को ही प्रोत्साहित करते हैं। कोई बताता है कि इतना संभोग करो, इतना संभोग करो कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए। कोई बताता है कि नहीं, जो कुछ चल रहा है दुनिया बिल्कुल ठीक चल रही है, इसी दुनिया के दायरे में रह करके और आगे बढ़ो, तरक्की करो, उन्नति करो। जब धर्म गुरु ही भोग के समर्थन में खड़े हुए हैं, तो फिर भोग पर अब अंकुश कौन लगाएगा? विज्ञान भोगने के अवसर दिए जा रहा है और धर्म भोगने को प्रोत्साहित कर रहा है। विज्ञान भोगने के लिए तुम्हें वस्तुएं दिए जा रहा है, वास्तव में विज्ञान भी नहीं दे रहा। विज्ञान का तुमने जो दुरुपयोग करा है, जो टेक्नोलॉजी लगाई है, वो दे रही है। तो वस्तुएं आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, और उस भोग को रोकने का जो ऐतिहासिक तरीका रहा है, वो तरीका आज विफल हो गया। देखो ना, अभी सब जो गुरु लोग हैं उनको, वो इस बात में शान समझते हैं कि दिखाएं कि हम भी तो भोग सकते हैं ना। ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर, ये रहा हमारा प्लेन, ये रही हमारी एडवांस्ड मोटर बाइक, हमारे चश्मे देखो, अंगूठियां देखो, हमारे महल देखो। और इतना ही नहीं, उनकी व्यापारियों से गहरी सांठगांठ हो गई है।
शरीर के तल पर तुम देखो किसको भोगते हो, शरीर के तल पर तुम भोगते हो रूप को, सौंदर्य को, तो तुम पाओगे कि धर्मगुरु सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ नजर आ रहे हैं। अगर वो चर्चा सात्विक हो तो बढ़िया बात है, पर अक्सर उस चर्चा में सिर्फ ये संदेश होता है कि धर्मगुरु भी देखो भोग को, रूप को, लावण्य को मान्यता दे रहा है। ये संदेश गलत है। इसी तरीके से धर्मगुरु नजर आ रहे हैं व्यापारियों के साथ, राजनेताओं के साथ। ये बड़े से बड़ा पाप है। धर्म का काम था समाज को दिशा देना, सही दिशा देना। धर्म का काम था अर्थ पर, काम पर अंकुश लगाना, है ना। पर जो लोग काम वासना को भड़काते हों, धर्म अगर उनके बगल में बैठा नजर आए तो जो अर्थ पशु हों, पैसा ही कमाना जिनका प्रयोजन हो, धर्मगुरु उनके बगल में बैठा नजर आए तो धर्म अब कैसे अंकुश लगाएगा वासना पर और लोभ पर। नतीजा ये हुआ है कुल मिला जुला के कि भोग को अब एक नैतिक स्वीकृति भी मिल गई है। न संयम बचा है, न लज्जा बची है। अब तुम्हारा अहंकार खुलेआम अपना नंगा नाच दर्शा सकता है, कोई रोक नहीं है। इस सब से लड़ना ज़रूरी है, भले ही हार मिले। और इस समय और कोई काम करा भी नहीं जा सकता, यही काम करना है। ये काम होगा, नतीजा चाहे जो निकले। आचार्य जी, जैसे दूध है और दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं उनके कारण मतलब पशुओं का शोषण हो रहा है और वो हमारे लिए इतने लाभकारी भी नहीं। तो जैसे गांव में या किसी जगह के ऊपर जो पशुओं को बड़े प्यार से रखते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उनकी पूरी सेवा करते हैं, उनके बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनसे फिर जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ में लेके आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है या उसको कहीं ना कहीं सही बताया? कम गलत है, पर गलत फिर भी है। तुम पशु का इस्तेमाल व्यावसायिक दोहन के लिए करोगे, उसका दूध इधर उधर बेच रहे हो, वो गलत है। उससे ज़्यादा गलत है कि उसका वध ही कर डालो। और उससे कम गलत ये है कि पशु को रखा हुआ है और उसको दाना पानी दे रहे हो और उसके दूध का खुद इस्तेमाल करते हो, ये कम गलत है। पर गलत तो ये भी है, कोई तुमको कैद में रख ले, तुम्हें खूब दाना पानी दे, लेकिन तुमसे कहे कि तुम रहो वैसे ही, जियो वैसे ही जैसा हम चाहते हैं, तो स्वीकार करोगे? वो कहेगा दाना पानी खूब देंगे, मानोगे? पशु की जगह जहां है, पशु को वहीं होना चाहिए। प्रेम पूर्वक तुमने किसी को रख लिया एक बात है, दूध के लिए किसी को रख रहे हो बिल्कुल दूसरी बात है।